प्रकार हमारे माता सीता के जन्मभूमि के विकास के लिए आप सभी योगी अखिलेश्वर दास जी के हाथ के लक्ष्य आया है। आप सभी इनको आशीर्वाद दें और लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आप इन्होंने जो सर अपना परिचय बताते हुए बताएंगे कि आप किस लोकसभा क्षेत्र से नामांकन आज दाखिल किए हैं और किस दल से आप आज नामांकन के लिए आए? मेरा नाम हुआ महंत योगी अखिलेश्वर दास। आज शिवर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 से मैं नामांकन अर्ज दाखिल किया हूं और शिवर के विकास के लिए, शिवर के हित के लिए, पूरा शिवर की जनता जनार्दन के सम्मान के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और शिवर मुझे अच्छी तरह से जानता है। 4 वर्षों से मैंने शिवर के लिए कार्य किया हूं, आगे भी करता रहूंगा। अभी तक लोगों में शंका था कि बाबा पार्टी से है किसी, अगर नामांकन देंगे या नहीं देंगे, बहुत असमंजस था, लेकिन आज वह असमंजस क्वालिफाई क्लियर हो गया कि बाबा जी ने नामांकन कर दिया। आज मैं उम्मीदवार बन गया हूं और इस बार शिवहर जीत रहा है। शिवहर की जनता के लिए अब ये कौन सा काम नहीं हो पाया जिसके कारण से बाबा जी को आना पड़ा मैदान में? शिवहर में बहुत कुछ है। शिवहर में रेल नहीं है, 15 रेल कब से आ रहा है, 20 वर्षों से। थोड़ी पाकर पुल देख लीजिए आप, रीगा चीनी मिल बंद है, बरगनिया का ट्रांसफर बंद है, देवापुर जो हम लोग जाते हैं रोज ढाका से शिवहर में, जो देवापुर है, जिहुली घाट, वो पूरा किसी तरह से विकसित नहीं हुआ। पूरा मिट्टी वहाँ किसी तरह से पुल नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है। विकास तो शिवहर में किसी प्रकार से हुआ ही नहीं है। विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी धारा है। सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती इलाका में अगर एक मजबूत उम्मीदवार, मजबूत कैंडिडेट आएगा तो इस सीमावर्ती इलाका का विकास होगा। आज की रैली में बुलडोजर देखा गया, आपकी रैली में बुलडोजर बहुत क्या शिवहर के लिए बुलडोजर बाबा साबित हुए? शिवहर की नहीं, पूरे बिहार के लिए बुलडोजर बाबा साबित हुए। सर आध्यात्मिक जीवन से आपने राजनीतिक जीवन कैसे चुना? क्योंकि योगी है आप। हमेशा सत्ता को संतों ने संरक्षण देने का कार्य हमेशा किया है। जब जब देश पे अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ा है तो जमदग्नि, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने हमेशा सत्ता को संरक्षण दिया है। हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज अगर राज्य चलाते हैं तो समर्थ गुरु रामदास जी उनके ऊपर अनुशासन करते हैं। सत्ता जब ही शासन कर सकता है जब उसके ऊपर किसी न किसी संत का अनुशासन होता है, और आज उसकी आवश्यकता है। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे, धर्म के बिना राजनीति अधूरा है और राजनीति के बिना धर्म अधूरा है। दोनों का समन्वय के साथ ही ये चल सकता है। उसी के साथ जो है आपकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही है, होनी भी चाहिए। हाँ, अच्छा, तो आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है। तो आप इस बात से खुशी है आपको कि कंपैरिजन किया जा रहा है? बिल्कुल होनी चाहिए, जो उसके अल्लाह है। तो बिहार में राम राज की परिभाषा क्या देंगे आप? राम हमारे आने के बाद शिवहर से शुरुआत होगा और इस बार शिवहर सिर्फ शिवहर का इतिहास नहीं, बिहार का इतिहास लिखने जा रहा है। शिवहर एक सांसद को नहीं चुन रहा है, आने वाला बिहार का अपने भाग्य को चुनने जा रहा है। क्या जरूरत पड़ी कि हिंदुत्व की विचारधारा वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिला, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना? बीजेपी का वहाँ सीट ही नहीं रहा, बीजेपी का वहाँ सीट ही नहीं रहा, तो इसमें कोई चर्चा करके फायदा नहीं है। गठबंधन में चले गया है। लोकतंत्र, चुनाव लड़ सकते हैं और मैं लड़ रहा हूँ जनता के लिए। भाई टिकट देना पार्टियों का काम है, लेकिन ओरिजिनल टिकट देना, ओरिजिनल डिसीजन देना, रिजल्ट देना जनता के हाथ में है और शिवहर की जनता मेरे साथ है। वो आपको दिखा है आज हमारे नामांकन में। जीतने के बाद बीजेपी में शामिल होंगे? जीतने के बाद हम उसी को समर्थन करेंगे जिसने राष्ट्र को मजबूत किया है, जिसने राम मंदिर को मजबूत किया है। क्या अनुमान लगता है सर, कितने वोटों से आपको इस बार विजय प्राप्त होने की उम्मीद है? लड़ाई में हूँ मैं, मजबूती से लड़ाई में हूँ। जो भी कोई कैंडिडेट आएगा उसको योगी अखिलेश्वर दास यानी शिवहर से लड़ना पड़ेगा। क्या लगता है किससे टक्कर है? टक्कर तो मुझे नहीं लगता है आज के बाद किसी से होगा, क्योंकि लोगों ने रिमर फैला दिया था। सुनने में आ रहा है सामने वाली पार्टी आपको कुछ अशब्द भी भाषा का प्रयोग किया जब आप कैंपेन वगैरह कर रहे थे, तो आपको लगा? वो करने दीजिए। वो बोले ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनकी जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उनकी हालत तो इतने खराब है आज के समय में, और आज के बाद उनको हवा शिवहर की पलट गई है और शिवहर में सिर्फ भगवा ही चल रहा है। भगवा के सिवाय कुछ नहीं है। शिवहर पहले भी भगवा था, आज भी भगवा है और आने वाला समय में योगी अखिलेश्वर दास के रूप में भगवा झंडा मजबूती के साथ शिवहर में फहरने जा रहा है। आपका मुकाबला दो महिलाओं से? हाँ, दोनों महिला आपस में लड़ेंगे और बाबा जी बीच में से बिल्कुल आसान से निकल जाएंगे। बिल्कुल गंगा के धारे के बीच में फाड़ते हुए योगी अखिलेश्वर दास शिवहर की जनता जनार्दन को आशीर्वाद लेकर निकल जाएंगे। 2 महिलाएं नहीं, अभी और कैंडिडेट आएंगे। सर भगवा के बीच में बेरोजगारी के मुद्दे को कहाँ देख रहे हैं? बहुत मजबूती से। भगवा आएगा तो बेरोजगारी मुद्दा आएगा भी। बेरोजगारी, बिहार को रोजगार का, मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है, रोजगार का फैक्ट्री नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ
मैं जो भी काम करूंगा शिवर के हित के लिए करूंगा, शिवर के विकास के लिए करूंगा, राष्ट्रवाद के लिए करूंगा, मिथिला के चतुर्थिक विकास के लिए करूंगा। बगल में जानकी जन्मभूमि है, अगर वहाँ का विकास होता है तो मुझे लगता है पूरा मिथिला का विकास होगा, शिवर का विकास होगा। विकास बहुत है। मेरे आने के बाद शिवर में वहाँ पे मजदूरों की फैक्ट्री नहीं, वहाँ पे रोजगार की फैक्ट्री खुलेगी। अपनी घोषणा पत्र में सर किस मुद्दे को आपने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी? मेरे सबसे पहले मेडिकल पे, देवापुर घाट है, कोरीपाकर है, रीगा चीनी मिल है, बरगिनिया में ट्रांसफार्मर जो बहुत दिनों से बंद है, जहाँ से रोजगार पैदा हो सकता है। मेडिकल पे और शिक्षा पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम धीरे धीरे आप सभी से चर्चा करते रहेंगे। पेंशनधारियों के लिए जो पेंशन उठाते हैं जो बुजुर्ग वो मुद्दा है मेरे में, उसके लिए भी करेंगे, वो भी मेरे पास अभी आएगा। तो 400 है, लेकिन आगे आगे 400 में 800 1600 होगा, 2500 भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी एक सवाल और है